साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जानना चाहते हैं यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम पैटर्न, वो भी मेंस वाला। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि सिलेबस क्या होगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे और क्या चीजें होंगी। देखो, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा एग्जाम पैटर्न जहां तक आपको पता है, और जो सिलेबस है वो पिछला वाला ही सिलेबस है। ग्रामर और लिटरेचर दोनों है, लेकिन बात यहां पर मेन आती है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, किस तरह से हम इसे हैंडल करेंगे और कौन सा बैच सर आप कर लें जिससे कि पूरी की पूरी तैयारी एक बैच से A to Z हो जाए। साथियों, मेरा नाम है राजवीर और मैं लिटरेचर लवर्स पर आपको पढ़ाता हूं। और अभी आपने मेरी मैराथन्स खूब सारी देखी होंगी LT ग्रेड के प्री एग्जाम को लेकर के। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, यूपी पीजीटी, और उसके साथ साथ मैंने क्वालिफाई किया है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2 बार, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2 बार। इसके अलावा टेट, सीटेट, सुपर टेट और एसटेट क्वालिफाइड हूं मैं ऑलरेडी। और मैं आपको एक्सक्लूसिवली इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आप जिनसे लर्न करने वाले हैं वो आपके वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड एक हैं और लिटरेचर का एक अच्छा नॉलेज रखते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर पाए। आइए, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि क्या एग्जाम पैटर्न है। देखिए, आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर के मैं सीधा सा दिखा दूंगा। जो आपका नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में जो एग्जाम का पैटर्न दिया है उसको आप डायरेक्टली देखिए फटाफट। देखिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो ये होने वाला है, यानी क्योंकि ये आपकी द्वितीय चरण की परीक्षा है, बोले तो मेंस एग्जाम है ये। प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है, तो कुल मिलाकर के टोटल 20 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनमें से 10 + 10 का मतलब क्या है यहां पर, यानी 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो लॉन्ग टाइप आंसर होंगे, है ना। और बेसिकली जो 10 क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट होते हैं, जो शॉर्ट आंसर जिनके लिखने पड़ते हैं, और मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके लॉन्ग आंसर आपको फ्रेम करने होंगे। ठीक है। समय जो आपको मिलने वाला है वो कुल मिलाकर के 3 घंटे के लिए मिलेगा। 3 घंटे के भीतर टाइम मैनेजमेंट स्किल, स्पीड, राइटिंग, मतलब एक अच्छी राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया, ये चीजें बड़ी जरूरी होंगी यहां पर। ठीक है, अभी मैं उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। इसके अलावा यहां पर बात ये जो करी गई है कि भाई वो सभी लोग यहां पर शामिल होंगे जो लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। प्री का एग्जाम हो गया है, आंसर की आएगी, रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हो, वो सारी चीजें वहां पर होंगी, है ना। तो 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर जिनका लिखना है। 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर वाले हैं, है ना। और यहां पर शब्दों की सीमा का बड़ा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत कम लिखो आप, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा लिखो। शब्द सीमा इसके लिए अगर बात करी जाए तो लगभग 125 वर्ड्स आप लिखोगे। काउंट करके नहीं लिखना है कि काउंट करके। उसके लिए एक, जैसे जो आपका पेपर आपको मिलेगा, उस पेपर में जैसे मान लो कि ये आपके पेपर का पेज है, तो इसमें यहां पर क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसका स्पेस होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर उसका स्पेस होगा। तो उसमें ऑलरेडी कि इतने शब्द इतनी जगह पर आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा नहीं कि दूर दूर लिख दिया कि पेज भर देना है, वो काम नहीं करना है उसमें, है ना। तो ये चीजें आपको यहां देखने को मिलने वाली। और इसी तरह से जो आपके लॉन्ग आंसर वाले हैं, तो लॉन्ग आंसर को 200 शब्दों में 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में पूरा यहां पर ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, फिर उत्तर लिखने के लिए आपकी जगह होगी, प्रॉपर प्लेस दिया जाता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि जो आपको कॉपी मिलती है, तो वो कॉपी लाइन वाली नहीं होती है। अब पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि देखिए जहां तक मैं जिन एग्जाम्स को मैंने दिया है जिनमें रिटन था, जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम, जिसमें आपको राइट करके आंसर देने होते हैं, तो उसमें, या फिर अगर बात करी जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का क्रेट एग्जाम, तो उसमें लाइंस नहीं होती है, बिना लाइंस का होता है, ब्लैंक पेपर होगा, उस पे आपको लिखना पड़ता है। तो यहां एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप सीधी लाइन में, पता चले वहां से लिखोगे तो यहां पहुंच गए, यहां से लिखा तो वहां पहुंच गए। इस चीज का स्पेशल ध्यान देना पड़ जाता है आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे ही जो है इस पैटर्न में आप प्रैक्टिस करेंगे, इस पैटर्न में कि जो है आपको इस पैटर्न में प्रैक्टिस करना है कि
पहले से ही ब्लैंक पेजेस में लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो। मेरा कहने का यहां पर पूरा का पूरा मतलब यही है, ठीक है। तो 200 वर्ड्स में अब ये देखो लिखना किस तरह से लिखना है, किस आंसर को, किस क्वेश्चन को किस तरह से आप फ्रेम करोगे। जो कोर्स आएगा हमारा, उस कोर्स के अंदर ये पूरी पूरी बातें होंगी और पूरा आपको वेल टॉपिक वाइज, जिस तरह से आपने अभी प्री वाले में पढ़ा, बहुत मजा आया प्री वाले में पढ़ने में, आप सब लोगों का फीडबैक भी बहुत जबरदस्त है ना। उसके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है और आपने सब देखी हैं क्लासेस क्या चीजें थी। तो इस मेंस वाले में जो क्वेश्चंस कहां से, किस टॉपिक से, किस तरह के होंगे। और एक बात मैं यहां पर बता दूं, लिटरेचर आएगा और लिटरेचर में अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं रही तो इस बार आप पीछे हो सकते हैं। तो पीछे ना हो, आगे जाएं, मेंस क्रैक करें आप। तो जरूरी है कि भाई अच्छे नॉलेज को, अच्छे मतलब अच्छी चीजों को यहां पर ले करके चलिएगा। पता चले कि आप लोगों ने मतलब प्रैक्टिस तो करी या गाइडेंस में तो रहे किसी के, लेकिन पता चला कि वो गाइडेंस बेकार चली गई, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्स जैसे, क्योंकि हम कोर्स तो लॉन्च करेंगे ही, आपकी डिमांड है और मैं तो कोर्स लाता ही लाता हूं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि कोर्स का प्राइस देख करके ये मत सोचिएगा कि अगर किसी का ज्यादा प्राइस है तो बहुत अच्छा पढ़ा देगा, कम प्राइस है तो बहुत बुरा पढ़ाता होगा। सबसे बड़ी बात ये कि हम एक लिमिटेड प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस हर कैंडिडेट के लिए रखते हैं, लेकिन क्वालिटी का वादा है। क्वालिटी वो होगी कि आप ज्वाइन करके कभी नहीं पछता सकते, और अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो इस बात का मतलब लगभग मैं तो नहीं कहूंगा कि मतलब मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस बात के लिए कह सकता हूं कि हो सकता है कि आपको वो डेडिकेशन, वो चीजें आपको ना मिल पाए और उस समर्पण के साथ वो चीजें ना मिल पाए। एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये देख करके कभी मत डिसाइड करिएगा कि कोई आपको कॉपी दिखा रहा है, ये लो भाई देखो ये कॉपी है, ये मेरा नोट्स है, ये वाली चीज है, वो वाली चीज है। क्योंकि देखो जो दिखावा ज्यादा होता है वो चीज मतलब रियल में कम होती है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई हमने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए, फिर मतलब हम चाहते हैं कि आप हमारे कोर्स को ले लीजिए। यहां पर इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको स्टेप वाइज स्टेप कौन गाइड कर पाएगा उन चीजों को लेकर के, है ना। तो इन बातों को मैं इसलिए यहां पर मेंशन कर रहा हूं कि पिछला जो हमने बैच चलाया, हमने बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है। आप मेरे वीडियो चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। इतने सारे बच्चों ने, क्योंकि उनसे कई बार फीस ज्यादा ले ली गई या फीस ज्यादा नहीं ली गई तो उनको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं मिला, समय पर चीजें नहीं हुई, ऐसी बहुत सारी शिकायतें रही हैं। तो पहले आप एजुकेटर्स के बैकग्राउंड के बारे में जरूर जानेंगे, फिर आप अपने आप को आगे प्रोसीड करें। ये मेरा इंस्ट्रक्शन इसलिए है कि देखो फिर बाद में अगर हमारे पास कॉल करके आप रोते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। जहां आप ज्वाइन करोगे वहां पर रोइए, वहीं से आप उनसे बात करिए, उनसे ही आप चीजों को डील करेंगे, है ना। अच्छा, अब मैं आता हूं सिलेबस पर आपके लिए, क्योंकि सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह की चीजें रहेंगी, तो वो देख लीजिए। सिलेबस देखो आपका सेम है भी, है ना। यहां पर देखो ग्रामर वाला सेक्शन है और हमारे कुलदीप सर हैं, तो कुलदीप सर आपको ग्रामर के लिए गाइड करते हैं। लेकिन पॉइंट वाली बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्री एग्जाम में आपने देखा कि ग्रामर का एक बहुत कमजोर रोल रहा है, कम रोल रहा है ना। मेंस के एग्जाम में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। ग्रामर से जो चीजें आएंगी कुलदीप सर अभी आपको बता देंगे, और कुलदीप सर के साथ साथ मैं खड़ा हूं यहां पर, तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। देखिए, जैसा कि सर ने बताया कि ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपके प्री एग्जाम में उतना नहीं पूछा गया जी। और हो सकता है मेंस में भी यही पॉसिबिलिटी है कि ग्रामर से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पेशली जो रिटन एग्जाम होने वाला है आपका मेंस का, उसमें जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो लेटर राइटिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं और ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पैसेज आपको दिया जा सकता है, उसे आपको हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, इस टाइप। अच्छा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सर जब मैंने 2 बार दिया, कुछ इस टाइप का पैटर्न था उसका। सेम ये बात आप मान लीजिए लिखने के लिए आता था। हाँ, ये आया था ट्रांसलेशन की इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसमें एक प्रॉपर ब्लैंक प्लेस करके देते थे वो। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते। बाकी आपका ये रहा अनसीन प्रोस एंड पोएट्री, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको लिखने के लिए नहीं क्वेश्चन आ सकते हैं। यस, क्योंकि ये सभी क्या है, ये आप नाउन या और भी जो आपके दिए गए यहाँ पे वर्ड्स हैं, फ्रेजल वर्ब हो गया, यहाँ से आपके लिखने के क्वेश्चन बहुत नहीं बनते हैं। इनमें ये टॉपिक आपका सी और डी, ये जो पार्ट है। और सबसे बड़ी बात तो सर ये भी है ना कि जैसा एग्जाम पैटर्न हम लोगों ने अभी दिखाया है कैंडिडेट्स को, उस कैंडिडेट सब जानते हैं।
तो यहाँ एक बड़ी बात यह कि भाई आपको 125 वर्ड्स में लिखना है, 200 वर्ड्स में। तो यहाँ जो ग्रामर के आपके टॉपिक हैं, हम लोगों के जो ग्रामर के टॉपिक हैं, तो उनमें मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन दे सकते हैं जिसमें 125 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में आप पूरा करो, है ना? तो उसमें ये ट्रांसलेशन वाला एक आ सकता है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, और दूसरा आपका ये लेटर राइटिंग आ सकता है, ये डायलॉग राइटिंग। या डायलॉग राइटिंग, तो ऐसा है मतलब इनमें ये तो शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी आंसर बन सकता है ना? इसमें लॉन्ग बन सकता है ये आपका जो लेटर राइटिंग, और ट्रांसलेशन में शॉर्ट बन जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, या फिर दे दिया जाएगा हिंदी में और उसे कहा जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट। वो पूरा का पूरा वही में पेज में आपको लिख करके दे देंगे, आपको जो है उसका ट्रांसलेशन करना हिंदी इंग्लिश लिखा गया होगा पहले ही, वो पैसेज। वर्ड पावर की बड़ी अच्छी जरूरत होगी कैंडिडेट्स को, क्योंकि ये एग्जाम आपका रिटन एग्जाम है, तो इस रिटन एग्जाम के लिए जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो आपने प्री एग्जाम में पढ़े भी हैं, तो उन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको राइटिंग करनी है। क्योंकि बिल्कुल एग्जामिनर ये भी आपका चेक करेगा कि जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपने रूल्स फॉलो किया कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लग रही है इसके साथ, इन सब चीजों का मतलब ग्रामेटिकल रूल का ट्रांसलेशन में आपने किन चीजों का ध्यान दिया है, तो इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे पड़ने वाला है। इवन जो पंक्चुएशन जैसे पार्ट को भी ट्रांसलेशन के थ्रू जज किया जा सकता है, पूछा जा। बात ध्यान रखिएगा कि इवन पंक्चुएशन जैसे पोर्शन को भी जज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आप ट्रांसलेट करोगे, कहाँ कौन सा पंक्चुएशन लगाने की जरूरत यूज करना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाकी आपने देखा कि आपका जो प्री एग्जाम हुआ है तो उसमें लिटरेचर के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है आपके कि लिटरेचर के क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। बिल्कुल ठीक है, यस। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। मैं थोड़ा और अपने इंग्लिश लिटरेचर वाले पर बात कर लूं। अच्छा देखो, लिटरेचर की क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर किस तरह के प्रश्न आएंगे। देखो बैच में आप आएंगे तो ये बात जान लो कि आपको हर एक चीज की जानकारी होगी, मतलब हम आपको सब बता ही देंगे कि क्या किस तरह से चीजें आएंगी। एक्सक्लूसिव आपके लिए रहेगा, पैटर्न भी बताएंगे, लिखाएंगे भी, और जरूरत पड़ेगी तो आपसे लिखवा करके जांचेंगे भी। समझ रहे हैं? हम बताएंगे क्या लिखना है, किस तरह से फॉर्म करना है, शॉर्ट आंसर आ जाए तो कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर आ जाए तो कैसे लिखना है। और एक बात और बता दूं, मुझे लगभग सर मैं आपसे ही कहूंगा कि मुझे लगभग इनके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में काफी श्योरिटी है कि क्या चीजें आ सकती हैं। अच्छा ये आप लोग ये समझिए कि ये अनुभव है, ये वो नहीं है कि मतलब मैं कोई अंतर्यामी हूं, जान रहा हूं। अनुभव है कि चीजों का अनुभव है, पढ़ाते पढ़ाते जैसे हो जाता है कि क्या चीजें आती हैं, किस राइटर से कौन सी चीजें, किस राइटर से क्या चीजें जरूरी हैं, और राइटर कैसे आंसर फ्रेम करना है। क्योंकि क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे तो लिखने को तो सभी लोग लिखेंगे, जितने लोग मेंस दे रहे हैं सभी लोग। वो तो मैटर ये करता है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेवेंट चीजें क्या आप लिख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि बीट अबाउट द बस हो जाए कि घुमा फिरा करके चीजें बता दीजिए, सीधे टू द पॉइंट, और फैक्ट और करेक्ट। ग्रामेटिकल सेंटेंस भी ठीक होना चाहिए, चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, फैक्ट आपने कितने डाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ये डिपेंड करता है। ये देखिए आप लोगों के समझने की बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये सारे टॉपिक जो होंगे जो आप देख रहे हो, चाहे लिटरेरी टर्म्स हो, पोइट्री के ट्रेंड्स वगैरह को लेकर के, सेंट्रल आइडियाज पूछ सकता है किसी टॉपिक, बिल्कुल जैसे सेंट्रल आइडिया है, या सीधे राइटर को लेकर के, है ना, राइटर को लेकर के चीजें पूछी जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये यहाँ ध्यान देना होगा कि किस तरह का प्रश्न कहाँ पूछा जा सकता है, और अगर चाहे वो शॉर्ट में पूछ ले या लॉन्ग में पूछ ले, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें देखो, हर एक टॉपिक वही है आपके, सारी चीज वही है, बस यहां पर आपको अब हम राइटिंग के पैटर्न को प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, अब इतने सारे जो टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक्स में कहां से क्या चीजें बनेंगी, वो बहुत विचार विमर्श के साथ एक एक चीज आपके सामने प्रस्तुत करी जाएगी, और एक बहुत अच्छा बैच। देखो ऐसे ही नहीं, एक बात जान लीजिए कि पीजीटी एग्जाम हुआ था पिछला, पीजीटी एग्जाम के हमारे रिजल्ट देख लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, इतने सारे कैंडिडेट्स यूजी सीनेट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल ओवर इंडिया हैं जो कैंडिडेट्स बने हैं। तो वो सब इसी का परिणाम है कि एक अनुभव है चीजों का, है ना। तो मतलब पीजीटी, यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी टॉपर्स रहे हैं आपके लिटरेचर लवर से। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मतलब फैसिलिटीज एकदम टॉप पर मिलेंगी, आपको टॉप प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि हम चीजों को लेकर आए
क्योंकि देखिए इससे हमारा नाम बनता है वो तो है ही सर। और हम एक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा नाम खराब हो। और हमें आपके साथ एक दिन के लिए नहीं जुड़ना है, एक मतलब कनेक्शन बनाना है लंबे समय के लिए। और यहां तक कि देखिए जब आपको जरूरत पड़ती है तो मैं खुद आपसे बात कर लेता हूं कि भाई किसी कैंडिडेट से कोई जरूरत है, कोई कैंडिडेट को कहीं कुछ दिक्कत आती है, तो उनमें हम खड़े रहते हैं, स्टैंड रहते हैं, हमारी टीम भी स्टैंड करती है। अच्छा, तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब मेन बात आती है कि भाई जो बैच आपके लिए आने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपने देख ही लिया है, इंग्लिश में भी एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, यही एग्जाम पैटर्न है, चीजें यही होने वाली हैं आपकी, है ना। बस अब ये समझ लीजिए कि समंदर से छोटी छोटी चीजें लेकर के आना है, और समंदर से छोटी छोटी चीजें तो एक अनुभवी ही ला सकता है ना। तो अब ये जो चीजें हैं इसके लिए हमने एक अपना एक्सक्लूसिव बैच डिजाइन कर दिया है। सर कुलदीप सर और मैं दोनों लोग मिल करके हम लोग ये इस बैच को ला रहे हैं। और जो है ये जो बैच होगा इसमें 25 ऑफ जनवरी लिखा हुआ है, मैं कहूंगा कि 27 ऑफ जनवरी से इस बैच को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहें तो वो लोग, उनका मोस्ट वेलकम है। 27 ऑफ जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होगा और बेसिक चीजों पर हम लोग शुरुआत कर देंगे, क्योंकि देखिए अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हैं, हम क्या करें, वो लोग वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को श्योरिटी है सर, तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, है ना। तो एलटी ग्रेड का पूरा बैच आपके लिए आएगा। ये मेंस रिटन एग्जाम देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। ये पूरा, कोई दिक्कत आएगी तो इन नंबर्स पर कॉल करेंगे। और हाँ, प्राइस जो है हमेशा अफोर्डेबल रहता है आपके लिए। और अर्ली एडमिशंस पर जो 27 जनवरी से पहले तक एडमिशन आप लेंगे तो उन एडमिशंस में अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो और बैच आने ही वाला है जल्दी, बस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा लिटरेचर लवर्स, जैसे ही बैच आए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट बैच है और इस बैच में आपको A to Z ये समझ लीजिए कि जो जरूरत है वो सब मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिटन की प्रैक्टिस मिलेगी। पढ़ाया कैसे जाएगा वो देखो आप मत कहिए, मैं उस चीज को बेटर तरीके से हैंडल करूंगा, अपने अनुभवों के साथ आपको आगे ले चलूंगा। बस आप सीखने की क्षमता फुल रखिएगा। सीखने की क्षमता अगर आप में फुल होगी तो बस ये समझिए कि आपकी पूरी की पूरी कहानी हमारे साथ डन हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपसे मुझे लगता है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर स्टिल आपको कुछ लगता हो कि कोई इंक्वायरी है, आप कुछ पूछना चाहेंगे, हाँ एक चीज मैं कहूंगा, देखो पीडीएफ तो ठीक ही है, लेकिन अब पीडीएफ से ज्यादा जिस चीज की या किसी के नोट्स की जरूरत से ज्यादा इस समय जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो बताऊं मैं, वो जरूरत पड़ेगी आपके लिखने की। पेन और कॉपी के बिना क्लास में नहीं बैठ सकते आप, ठीक है। किस तरह से किसी कोई कह दे कि मैं हार्ड कॉपी नोट्स दिए दे रहा हूं तुम उनसे कर लोगे, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हार्ड कॉपी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको अब एफर्ट करने की, स्पेलिंग सही लिखोगे, आप कैसे शुद्ध सीधी सी लाइन पे लिखोगे, होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को फॉर्म करना, राइटिंग अट्रैक्टिव, बढ़िया राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, है ना। अगर ये सब नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो अब जो है उन सब में नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसमें है, अपना पेन और अपनी कॉपी, मार्गदर्शन, चीजें देखते हुए, है ना, फिर करनी है आगे की तैयारी, ठीक है। तो ये बैच आ रहा है आप सभी के लिए और मैं तो सभी को कहूंगा कि भाई बिल्कुल अब लग जाना है आपको तैयारी में, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, कई सालों बाद ये मौका मिला है और आपकी मेहनत बिल्कुल सफल हो इसके लिए हम डेडिकेटेड रहेंगे। तो आप सभी को सर भी और मेरी तरफ से बिल्कुल नमस्कार और मोस्ट वेलकम। आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करिएगा। बैच जो है आपका लॉन्च होते ही ऐप पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा लिटरेचर लवर्स वाला। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बिल्कुल शुभ हो। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।